मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का जो विषय है शिक्षा सुधार, विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार कर्तव्य, जो बिहार पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जो निर्णय लिया है, इसके संबंध में हम बृहद रूप से कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बिहार में बहुत से ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्यों के द्वारा भी आग्रह किया जाता रहा है कि शिक्षा समिति के संबंध में एक बार और थोड़ा डिटेल से बताइए। और बिहार में जितने भी प्रेस मीडिया के साथी हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल से जुड़ करके प्रेस रिपोर्टर आजकल बहुत से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, खबर लेते रहते हैं, सरकारी संस्थान जनप्रतिनिधियों से मिलकर के अपनी बातों को पूछते रहते हैं, छोटे छोटे पोर्टल के माध्यम से जनहित के सवालों को बृहद पैमाने पर उठाते रहते हैं। हम समझते हैं कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है सोशल मीडिया का। और सोशल चैनल, सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथियों के लिए आज का महत्वपूर्ण विषय होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से उम्मीद है गोदी मीडिया, तो क्या क्या शब्दों का उच्चारण देश में हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया से मैं आशा करते हुए गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बाल बच्चों को कैसे उचित शिक्षा मिले, इसके लिए केंद्र और आज की सरकार ने कलम तोड़कर गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अध्ययन ठीक से कर सके, शिक्षा प्रणाली उनको ठीक से मिल सके, इसके लिए सरकार ने बहुत सा उपाय किया, नियम बनाया। उसमें विद्यालय शिक्षा समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं मानी वार्ड सदस्य, जिस वार्ड में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय अवस्थित है, उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य उस विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ 17 लोगों की कमेटी सरकार ने बनाया है। उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक उस कमेटी के सदस्य होते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार याद कराते हुए, जो बच्चे और बच्चियाँ उस विद्यालय में पढ़ते हैं जिनके उपस्थिति 50% हो, उनके माताओं के बीच से 2 पिछड़े वर्ग के महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है, 2 अति पिछड़े वर्ग के महिला सदस्य होती हैं, 2 SC ST वर्ग के महिला सदस्य होती हैं, 2 सामान्य वर्ग के महिला सदस्य होती हैं और एक जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी माँ उसमें सदस्य होती है। यानी कुल 9 माताओं को सदस्य बनाया गया है। और बच्चों के बीच से 2 बच्चों को बाल संसद से 1 और मीना मंच से 1, यानी 2 बच्चों को शिक्षा समिति का सदस्य बनाया गया है। और उस विद्यालय के वरीय टीचर को भी सदस्य बनाया गया है। लेकिन जो बच्चे के प्रतिनिधि होंगे और जो वरीय टीचर्स होंगे, वो मत देने के आधार पर उनको मत देने का अधिकार नहीं है। भूमिदाता के रूप में एक सदस्य होते हैं। भूमिदाता के संबंध में भी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, वह भूमि दान करते हैं। उनके नाम पर विद्यालय बनाया गया वर्षों वर्षों पहले। उनके परिवार से कोई एक व्यक्ति उस विद्यालय के अस्थायी रूप से सदस्य होते हैं। जुग जुग तक, जुग जन्मांतर तक जो है उस विद्यालय के सदस्य होंगे जो भूमिदाता हैं। लेकिन कोई चाहता है कि हम परमानेंट भूमि तो कोई एक ही व्यक्ति दे सकता है, और भी लोग अगर गांव के इच्छुक हैं कि हम दाता के रूप में दर्ज हो जाएं, तो इसके लिए 10 लाख रुपया चंदा देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति
इस राज्य में बिहार सरकार ने कानून बना दिया है कि 10 लाख रुपया आप विद्यालय को चंदा दे दीजिए। आपको जब तक धरती रहेगी, जब तक विद्यालय रहेगा, उसमें एक व्यक्ति आपके परिवार से उसका सदस्य बनते रहेंगे। तो भूमिदाता निश्चित रूप से सदस्य होते हैं और 10 लाख रुपया देने वाला व्यक्ति भी सदस्य होंगे। उनके नहीं रहने पे उनके परिवार का युग युगांतर तक कोई ना कोई सदस्य बनते रहे। दाताओं की कमी नहीं है। विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को, दाताओं को खोजना चाहिए, उससे विद्यालय का विकास होता है। दूसरी दाता है जो 1 करोड़ रुपया देना चाहता हो। किसी भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में यदि आप 1 करोड़ रुपया चंदा दे देते हैं तो आपके नाम से विद्यालय का गेट बन जाएगा। हो सकता है कि विद्यालय में कोई जमीन दान किया हो तो उसके नाम से विद्यालय हो। आप भी अपना नाम चाहते हैं तो आपके नाम से शानदार गेट का निर्माण आप 1 करोड़ रुपया लगाकर आप अपने नाम पर गेट बनवा सकते हैं। विद्यालय का द्वार ही आपके नाम पर हो जाएगा। तो इसके लिए 1 करोड़ रुपया प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय को दान करिए। अब परमानेंट विद्यालय के सदस्य हो जाइएगा। आपके जीवन भर आपका नाम गेट पर लिखा रहेगा। तो धरती पर एक से एक दाता है, खोजने की जरूरत है शिक्षा समिति के लोगों को। तो इस तरह से 17 जो कमेटी हैं, इन लोगों को मिल करके प्रत्येक माह में एक बार इनको बैठक करना है और इन लोगों के बीच से, 17 लोगों के बीच से एक सचिव का चयन किया जाएगा। सचिव के चयन होने के बाद सचिव अध्यक्ष में से कोई एक और प्रधानाध्यापक के नाम से संयुक्त खाता खोला जाएगा। जो भी चंदा का पैसा आएगा इसी खाते में जमा होगा और फिर उस खाते से निकाल करके पैसा खर्च होता है। एक और दाता है, 1 लाख रुपया तक कोई चंदा देता है विद्यालय को, तो दाता के मन से उस विद्यालय में विकास होगा। वो दाता कहता है कि शौचालय में हम देंगे तो शौचालय ही बनेगा। वो दाता कहता है कि हम बेंच बनवाएंगे तो बेंच बनेगा। वो दाता के ऊपर निर्भर है कि वो 1 लाख रुपया कहाँ खर्च करना चाहता है। वैसा भी दाता हो सकता है कि हम 1 लाख रुपया दे देते हैं और हमको कोई मतलब नहीं, आप जो लोग कर लीजिए। तो वैसी परिस्थिति में कानून में कह रहा है कुछ पैसा से उपस्कर खरीद सकते हैं, ब्लैक बोर्ड बनवा सकते हैं, चापाकल की स्थापना कर सकते हैं, शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, मरम्मती वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से दाता को खोजना चाहिए विद्यालय शिक्षा समिति को, विद्यालय की कैसे ठीक करना है। तो इस तरह से सब अधिकार विद्यालय शिक्षा समिति को जानने के लिए जो प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है। वार्ड सदस्यों का कई जगह से सवाल आता है कि आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने बताया, यह कमेटी बन गई है। 2-4 महीना पहले बिहार सरकार ने पूरे प्राथमिक और मध्य विद्यालय की कमेटी विद्यालय शिक्षा समिति गठन हो गई है और उसके अधिकार को जानना चाहते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया है, जो आजकल यूट्यूब चैनल से जुड़कर छोटे छोटे पोर्टल बना करके बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, तो उन लोगों से आग्रह है कि आप इसको ध्यान से लेंगे और विद्यालय में जाइए। शनिवार को जाना चाहिए विद्यालय में। विद्यालय शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वार्ड के सदस्य, उनसे पूछिए, सवाल करना चाहिए। जो अधिकार है उसके क्षेत्र में कि आपके विद्यालय में क्या क्या होना है। शिक्षा समिति की गठन हो गई है, प्रत्येक माह बैठक होती है कि नहीं, पहला सवाल। तो इससे क्या होगा कि सुधार होगा। अब हम लोग बोलते बोलते भी थक रहे हैं, तो क्या पता है वार्ड सदस्य को प्रधानाध्यापक कहीं हो सकता है कि तरजीह नहीं देते हो, तो वार्ड सदस्य अध्यक्ष है, सचिव उन्हीं के गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कोई सचिव। तो बैठक तो वार्ड सदस्य को बुलाना है, सचिव को सूची जारी करना है और उसमें सब लोग बैठ जाएंगे। तो इसमें प्रधानाध्यापक का बैठक बुलाने में रोल नहीं है। अगर वार्ड के सदस्य बैठक नहीं बुलाते हैं, जो अध्यक्ष हैं, तो 3 महीना तक इंतजार किया जाएगा। तब सचिव के द्वारा प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको कहने पर वो बैठक बुला देंगे, बाध्य हो जाना पड़ेगा।
तो जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया शिक्षा सुधार करना चाहते हैं हम लोग सब लोग मिलकर, तो बिहार सरकार ने तो अपना हाथ काट दिया, शिक्षा अधिनियम बना दिया और उसके मालिक बना दिया वार्ड सदस्य को, और उस विद्यालय शिक्षा समिति में जो 17 लोग हैं उनको ही करना है। तो शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह होना है, और क्या क्या करना है उस बैठक में, उस अधिकार की चर्चा आज हम डिटेल रूप से आपके सामने करेंगे। पहला अधिकार है, जो किताब का लाइन है, विद्यालय के संचालन का अनुसरण करना। विद्यालय के संचालन का अनुसरण करने की जवाबदारी विद्यालय शिक्षा समिति की है। तो विद्यालय की संचालन का मतलब अब बताना पड़ेगा। तो जो आप सोशल मीडिया के लोग हैं, तो इस सवाल आपका इसमें देखिए कितना बनता है। विद्यालय का संचालन नियमित रूप से हो रहा है, बच्चों की उपस्थिति हो रही है, ड्रॉप आउट को रोका जा रहा है, पहला क्लास से दूसरा क्लास, दूसरा क्लास से तीसरा क्लास, तीसरा क्लास से चौथा क्लास, क्या 100% बच्चे पहले क्लास में जो पढ़ते थे 100% दूसरे क्लास में नामांकन हुआ, दूसरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे तीसरे क्लास में हुआ। मार्च का महीना आ रहा है, क्लोज होगा, फिर अप्रैल में जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उतने बच्चे फिर आगे पढ़ें, तो विद्यालय शिक्षा समिति का यही जवाबदेही है। तो क्या उसके प्रति, अपने दायित्वों के प्रति आप निर्वहन कर रहे हैं, उसका संचालन, पढ़ाई, पठन पाठन, खेल कूद, ये सब ठीक ठाक हो रहा है, तो ये उसका अनुसरण करना है। और हर माह बैठना है। हर माह जब विद्यालय शिक्षा समिति के बैठक होगी, वार्ड सदस्य बैठेंगे, सचिव, महिलाएं, जो माता है, बच्चे जिसके पढ़ते हैं, तो कई सवाल का जन्म देगा। प्रत्येक शनिवार को अभिभावक और शिक्षक की गोष्ठी करना है, ये हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो ये सवाल कौन उठाएगा? हो सकता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चाहते हों और विद्यालय नहीं चाहता हो, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी बयान लीजिए, वार्ड सदस्य से बयान लीजिए, शिक्षा समिति के सदस्यों को पता लगाइए कौन कौन है। उन महिलाओं को घर जाना चाहिए, सोशल मीडिया के लोगों को देखिए तो हल्का मच जाएगा। एक एक ब्लॉक में देख रहे हैं 50-50 सोशल मीडिया के लोग माइक लेके घूम रहा है। तो माइक लेके घूम रहे हैं, तो शिक्षा सुधार के प्रति हम सब लोग जागरूक करें। गांव के लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं। अब देखिए आपके शिक्षा समिति को, अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए। जरूर राज्य सरकार को देखना चाहिए, जो कानून बना दिया राज्य सरकार, उसके प्रति आप सजग हैं कि नहीं हैं। शिक्षा मंत्री को इसको देखना चाहिए कि विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह हो रही है कि नहीं। आप पूछिए जाके जो मिनिस्टर हैं शिक्षा विभाग के, उनसे सवाल लीजिए कि क्या प्रत्येक माह विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होती है। आपने तो अधिकार दे दिया कि विद्यालय के संचालन का अनुसरण करेगा, तो बैठक हो नहीं रही, तब विद्यालय चल रहा है कि बंद है, तो राज्य सरकार तो तेल लगाकर निश्चिंत है कि हम तो अधिकार दे दिया वार्ड सदस्य को, और वार्ड सदस्य ठीक कर रहा है, अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राज्य सरकार की भी जवाबदेही है, नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथियों इस बात को आप उठाइए। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग। कई स्रोत से आप चंदा कलेक्शन कर सकते हैं। राज्य सरकार से पैसा आती है, केंद्र सरकार से पैसा आती है, उन पैसा को उचित माध्यम खर्च हो रहा है कि नहीं। हमने कहा कि 1 लाख रुपया कोई चंदा देगा तो जो मन करेगा वो कराएगा, उसके अनुसार रुपया को विद्यालय शिक्षा समिति खर्च करेगी शिक्षा समिति। लेकिन 1 लाख देने वाला कहेगा कि नहीं शौचालय बनाना है तो शौचालय बनाना। 1 करोड़ का दाता खोजिए, उसके नाम से गेट बनेगा। 10 लाख का दाता खोजिए, भूमि दाता की इक्वल होगा। तो इस तरह से प्रेरित करना लोगों को, तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उपयोग करना। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं, बाल पंजी तैयार करना। सभी शिक्षक को लगे रहते हैं, सभी विद्यालय के शिक्षक इस काम को किए हैं, करना नहीं है, बाल पंजी तैयार करना। और बाल पंजी अपने अपने पोषक क्षेत्र में, एक विद्यालय में 2-3 वार्ड आते हैं, तो जहां तक उसका पोषक क्षेत्र है, जो बच्चे पढ़ते हैं, वहां तक आप सर्वे कराइए, बाल पंजी तैयार कराइए।
तो कितना बालक कितने उम्र का है तो आपको तो पता लग जाएगा। तो उतना बच्चे आपके विद्यालय में है कि नहीं, और नहीं है तो कहाँ पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कॉन्वेंट में पढ़ते हो, तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहला क्लास में 25% बच्चे जो 1 लाख से कम आय वाले लोग हैं उसके बेटा बेटी को मुफ्त में शिक्षा देना है उस कॉन्वेंट विद्यालय को। तो वार्ड सदस्य जिसके वार्ड में है विद्यालय, तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, वो गरीब है, तो उसको फ्री में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये देखना काम है ना शिक्षा समिति को। तो शिक्षा समिति इस काम को देख रही है कि नहीं देख रही है। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, वार्ड के सदस्य हैं, सब लोग सुनिए। आज सबके लिए मिश्रण है। गांव के जो नौजवान हैं, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस पॉइंट को वार्ड सदस्य से पूछना शुरू करिए। वार्ड सदस्य को जगाइए। वो हनुमान है वार्ड सदस्य, उन लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसको ज्ञान कराने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है, एहसास कराने की जरूरत है। सोशल मीडिया के आप लोग हैं, मीडिया में काम करते हैं, इस प्रश्न उठाइए। कॉन्वेंट विद्यालय में चले जाइए, उसके व्यवस्थापक से पूछिए। 25% बच्चे, अगर उसके विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 250 बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देना है। तो आप पूछिए कौन कौन मुफ्त में आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको सूची देंगे ना। फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लीजिए, प्रधानाध्यापक से लीजिए, वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष है उनसे लीजिए, देखिए कैसे बात आती है। तो 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को 100% नामांकन, चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़े और चाहे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े, दोनों को आंकड़ा, ये जब बाल पंजी तैयार होगा तभी जाके स्पष्ट होगा कि कौन बच्चे कहाँ हैं। और जब यदि आज भी विद्यालय से बाहर, ऐसे तो 1% बच्चे बाहर हैं, उसको खोजिए। 100% माने 100 में 100 बच्चे विद्यालय जाएं, यह सुनिश्चित करना है विद्यालय शिक्षा समिति को, अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों को। नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना। अब मध्याह्न भोजन के लिए भी कह रहा है, विद्यालय शिक्षा समिति को देखना है। आप वार्ड के अध्यक्ष हैं, सचिव है, महिलाएं हैं, पोषाहार की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, बच्चे साफ सुथरा खा रहे हैं कि नहीं, बच्चे को उपस्थिति 10 बजे हो रही है कि नहीं, विद्यालय की जो नियमित समय है, टाइम नहीं बोलूँगा, जो नियमित समय पर बच्चे को जाना, नियत समय पर छुट्टी होने के बाद बच्चे को घर जाना, पोषाहार, उस बच्चे को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है। ये काम है विद्यालय शिक्षा समिति को, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय को। तो इसमें सोशल मीडिया में हम काम कर रहे हैं, तो ये सब सवाल निकालिए। और जो ये किताब है, आप देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये आपके बीच में मैं किताब रख रहा हूँ, पढ़ लीजिए, शिक्षा का अधिकार। हम कोई बाहर से आपसे चर्चा नहीं करते हैं, हम जन जागरूकता चलाते हैं, हम लोगों को जगाते हैं कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा फूले साहब अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा दिया। देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में उन्होंने शिक्षा दिया, विद्यालय कितना खोला, उस दिन से महिलाओं भी शिक्षित हो रही। आज महिलाओं की जिम्मे यह व्यवस्था राज्य सरकार ने दे दिया। तो शिक्षा नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना चलाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार है। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, हम हरदम इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप ईश्वर के रूप में जन्म लिए। 5 वर्ष जो यह समय है, आप निश्चित रूप से गांव में जो 5 वर्ष के अंदर जो बच्चों का शिक्षा देना है, उसके लिए तो आप भगवान हैं। आप जितना मेहनत कर दीजिएगा वार्ड सदस्य भाइयों, अब जिसके वार्ड में विद्यालय है, जिसके वार्ड में विद्यालय नहीं है, लेकिन बाल पंजी तो तैयार करवाइए। तो जो पोषक क्षेत्र है बगल का विद्यालय में नामांकन करवाइए, उसके पठन पाठन में भाग लीजिए। तो इस तरह से शिक्षा को नहीं ठीक करिएगा तो 5 वर्ष फिर जनरेशन चला जाएगा। आज जो पहला क्लास में होगा, 5 वर्ष वार्ड सदस्य को आप पूरा होते होते वो 6ठा क्लास में चला जाएगा।
जो छठा क्लास में होगा वो मैट्रिक पास कर जाएगा। तो जब तक आप बेस ठीक नहीं करिएगा, 8वें क्लास तक का शिक्षा देने की जवाबदेही ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की जवाबदेही पर है। एक दिन का और विषय एक दिन में समाप्त नहीं होगा। इसके बाद हम बताएंगे कि विद्यालय शिक्षा समिति प्राधिकार क्या है। अगर यह सब काम नहीं हो रहा है जितना बात हम बोल रहे हैं, उसके लिए प्राधिकार में कैसे जाएंगे। तो प्राधिकार के अधिकार दे दिया गया है शिक्षा समिति को, ये व्यापक है। तो विद्यालय शिक्षा समिति का अधिकार और प्राधिकार, स्थानीय प्राधिकार, यह दो विषय यदि हम आप नहीं समझेंगे, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप पढ़िए पहले किताब को, अध्ययन करिए, सब लोग मिलिएगा तब जाके शिक्षा सुधरेगी। आप चाहिएगा कि शिक्षक शिक्षा को ठीक कर दे, नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा राजमिस्त्री रख दीजिए और वो रुपया दे दीजिए राजमिस्त्री को, ईंटा गिरा दीजिए, बालू गिरा दीजिए, सीमेंट गिरा दीजिए, छड़ गिरा दीजिए, एस्टिमेट बना कर दे दीजिए, और इंजीनियर समय समय पर अगर नहीं जाएगा और उस मकान का मालिक भी उसका निगरानी नहीं करेगा, तो हिंदुस्तान का सबसे टॉपर राजमिस्त्री भी दीवार को टेढ़ा कर देगा। वो गलत कर देगा, वो छड़ बांधने में गलत कर देगा, मकान गिर जाएगा। तो इंजीनियर को समय समय पर देखना और उसके मालिक को भी निगरानी करना। तो विद्यालय के अधिकार दे दिया गया, शिक्षक चाहेगा कि आप ये सब काम करिए। हाँ, कोई कोई शिक्षक भी चाहते हैं कि ईमानदारी से हम काम करें, करते भी हैं, हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन विद्यालय के शिक्षक के साथ बैठ करके विद्यालय शिक्षा समिति को काम करना पड़ेगा। वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इतनी बड़ी अधिकार दिया गया। अब शिक्षा प्राधिकार नहीं समझिएगा, स्थानीय प्राधिकार क्या है। स्थानीय प्राधिकार में जब आप चर्चा करेंगे तब आपको पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को समझ में आएगा। चलिए, अगला विषय मध्याह्न भोजन को कह रहा है। अगला कह रहा है कि शिक्षकों को लगातार अथवा अद्यतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों को प्रताड़ना, और लगातार शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, उसको देखना। बच्चों को प्रताड़ित नहीं करें कोई शिक्षक। अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना। अगर कोई बच्चे के साथ कोई शिक्षक भेदभाव करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, बच्चों को बैठने में अंतर समझते हैं, जातीय विद्वेष करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारी को लिखना, इसकी समीक्षा करना। यानी बच्चों और शिक्षकों को संबंध। फिर कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के अंत में और शुरू होने से पहले 2 महीना पहले, यही मौका है, फरवरी और मार्च में, कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा समिति अगले वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में फिर हम पठन पाठन, विद्यालय की स्थिति, भवन निर्माण, क्या क्या आवश्यकता है, वार्षिक बजट तैयार करना। कितना बड़ा अधिकार है विद्यालय शिक्षा समिति को। तो क्या वार्ड सदस्य बिहार के अपने समिति के साथ वार्षिक बजट बना रहे हैं अभी फरवरी मार्च में? पिछला साल बनाए थे, जनवरी से काम हो रहा है, तो छूट गया तो छूट गया। इस बार जो वार्ड के सदस्य हैं, आप विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करके फरवरी और मार्च में आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करना, क्या क्या कमी है आपके विद्यालय में, और उस बजट को प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को भेजना, ये कह रहा है। और जो भी विद्यालय के अंदर अनुदान से प्राप्त होती है, चंदा से पैसा आती है, अभिभावकों के साथ बैठक करिए और सब बैठक करके इसको जो है आप तो बजट बनाइए। सब सरकार पर निर्भर नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग प्राथमिक विद्यालय से 5वां क्लास पास किए, फिर मध्य विद्यालय में 3 क्लास पढ़े, 6ठा 7वां 8वां,
फिर उच्च विद्यालय में 9वां 10वां किए, फिर सरकारी महाविद्यालय में जो है हम लोगों ने आगे IAA BA किए। तो हम लोग जानते हैं उस अनुभव को। उस समय जो विद्यालय थी, हम लोग टीचर्स लोग बैठते थे, बच्चों को बताते थे कि आप जो है इतना बांस की व्यवस्था कीजिए, इतना खड़ का व्यवस्था कीजिए। सब गांव के अभिभावक लोग चंदा देते थे तो विद्यालय का भवन बनता था। तो इसे आज क्या स्थिति है? विद्यालय से बेंच चोरी हो रहा है। पहले के लोग क्या स्थिति था? विद्यालय को गांव के लोग बनाते थे। तो इसमें सरकार दोषी है कि हमारा सोच में गड़बड़ी। सरकार ने तो हमारे हाथ में व्यवस्था दे दिया, इसलिए कह रहा है कि आज भी दाता है तो विद्यालय शिक्षा समिति के लोग गांवों के लोगों से संपर्क स्थापित करके उस पैसा से बजट को कैसे ठीक करना है, सरकार क्या पैसा दे रही है नहीं दे रही है, सबको मिला जुला करके आप अपने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे। विद्यालय की विकास निधि कैसे ठीक होगा? विकास निधि में तो हमने बताया था आपको, कोष कैसे बढ़ेगा। 1 लाख से चंदा कौम का बहुत से दाता है वो देंगे, शिक्षा समिति दान करेगी। फिर एक बार कह देते 1 लाख रुपया से ऊपर देने वाले दाता, उनके मन से विद्यालय का विकास किया जाएगा। और 10 लाख रुपया कोई देता है तो अस्थायी रूप से सदस्य भी हो जाएगा। और 1 करोड़ रुपया कोई दान करता है तो उसके नाम से विद्यालय का गेट बनेगा। ये कानून है, बिहार सरकार ने इस संविधान बनाया। तो इससे लोगों को अभी खोज विद्यालय शिक्षा समिति बिहार के सभी वार्ड सदस्य हमारी बात को सुन रहे हैं, और जितने सोशल मीडिया वो भी सुन रहे हैं, गांव में रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी सुन रहे हैं। तो आज जो हम आपसे चर्चा किया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें से सवाल निकालिए। आप अपने जिस प्राथमिक विद्यालय के अध्यक्ष और मध्य विद्यालय के अध्यक्ष वार्ड सदस्य हैं, उनसे बैठकर बात कीजिए कि आपकी शिक्षा समिति की बैठक मंथली हो रही है, प्रधानाध्यापक से आपकी क्या सहयोग मिल रहा है, आपकी पठन पाठन की स्थिति ठीक है, पोषाहार की स्थिति ठीक है, भवन निर्माण हुआ है, रख रखाव पुचारा के लिए सरकार पैसा देती है, बच्चों का परिभ्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाल सांसद की बैठक हर विद्यालय में, प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब बना हुआ। 15 दिन पर बाल संसद की बैठक होनी है, 15 दिन पर मीना मंच की बैठक होनी है। तो बाल संसद, मीना मंच की बैठक हो रही है कि नहीं? फिर अभिभावक और शिक्षक की गोष्ठी हो रही है कि नहीं? प्रत्येक माह विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हो रही है कि नहीं? तो ये सोशल मीडिया के लोग जब इस पर हवाला बोलेंगे, प्लानिंग करके पूरे बिहार में, देखिए कैसे बेचैनी छा जाता है। तो थोड़ा हम इसको विश्लेषण भी करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था पर इतना चोट, अखबार पढ़िए तो शिक्षा फेल है। कैसे फेल है भाई?